हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 1 मार्च और ये द हिंदू की न्यूज़ है जिसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को कवर करते हैं। पुणे रेप एक्यूज्ड हेल्ड आफ्टर 3 days सेंट टू पुलिस कस्टडी। आपको पता है कि जो न्यूज़ की हेडलाइन होती है जनरली उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आपको सेंटेंस पढ़ के उसके सेंस के हिसाब से समझना होता है कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। देखो, पुणे रेप एक्यूज्ड हेल्ड यानी पुणे रेप का जो आरोपी था, हेल्ड मतलब वाज हेल्ड, उसको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे हेल्ड का मतलब है अरेस्ट। क्या है? अरेस्टेड। आफ्टर 3 days 3 दिनों के बाद, यानी पुणे रेप का आरोपी 3 दिनों के बाद गिरफ्तार किया गया। सेंट टू पुलिस कस्टडी, ये जो सेंट है ये भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ही वाज सेंट। ही मतलब रेप एक्यूज्ड। ही वाज सेंट टू पुलिस कस्टडी, उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। ये दो यहाँ पे समझ लो, जो कॉमा लगा है यहाँ से दो सेंटेंस है, ठीक है। पहला सेंटेंस है पुणे रेप एक्यूज्ड वाज हेल्ड आफ्टर 3 days, एंड दूसरा है ही वाज सेंट टू पुलिस कस्टडी। चूंकि हेडलाइन है तो उसको एक साथ मिक्स कर दिया है बिना हेल्पिंग वर्ब के। पुणे रेप एक्यूज्ड हेल्ड आफ्टर 3 days सेंट टू पुलिस कस्टडी। हेडलाइन समझ में आ गई होगी। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे और समझते हैं सारी न्यूज़ को, और जितने भी जो ग्रामर पोर्शन होगा उसको भी कवर किया जाएगा। कह रहा है आफ्टर एन इंटेंस हंट फॉर 3 days। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? एन इंटेंस हंट, जो हंट है इसका मतलब है सर्च। क्या है? सर्च। यानी एक, और जो इंटेंस है, इंटेंस मतलब कोई चीज बहुत ही तगड़ी हो, भयंकर हो। तो यहाँ पे आप तलाश के सेंस में कड़ी तलाश लिख सकते हो, ठीक है। फॉर 3 days 3 दिनों के लिए, यानी कि 3 दिनों की कड़ी तलाश के बाद, 3 दिनों की कड़ी तलाश के बाद पुलिस ट्रैक डाउन मतलब होता है फाइंड आउट, पता लगाना, फाइंड आउट या पकड़ लेना, ठीक है। दोनों सेंस हो सकता है। पुलिस ट्रैक डाउन, पुलिस ने पकड़ लिया द मैन, उस आरोपी को, उस आदमी को। ये देखो, द मैन, द लगा यानी उस आदमी को। एक्यूज्ड ऑफ द रेप, जो रेप का आरोपी है। ऑफ और 26 year old वुमेन इन पुणे, यानी पुणे में 26 वर्षीय महिला के रेप का आरोपी है। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करते हैं। कह रहा है आफ्टर एन इंटेंस हंट फॉर 3 days, यानी 3 दिनों की कड़ी हंट यानी सर्च यानी तलाश के बाद पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। पुलिस ट्रैक डाउन द मैन, पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। देखो, एक्यूज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फैमिली, द मैन हु वाज एक्यूज्ड, यानी जो आरोपी था किसका? ऑफ द रेप, रेप का। ऑफ और 26 year old वुमेन, 26 साल की महिला का। इन पुणे, पुणे में। अब देखो, जो हेडलाइन थी, हेडलाइन छोड़ो, जो फर्स्ट लाइन है, 3 के साथ यहाँ पे डेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डेज। चूंकि 3 प्लूरल था तो यहाँ पे डेज लग गया। लेकिन यहाँ पे देखो 26 है, ये भी तो प्लूरल है। ईयर्स, ईयर्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि जो इसके बाद एक नाउन वोमेन आया हुआ है। ये जो 26 year old है टोटल, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। 26 वर्षीय महिला, और आर्टिकल है इसलिए यहाँ पे वुमेन लगा हुआ है, ठीक है। तो समझ गए चीजों को। कह रहा है कि पुणे में एक 27 साल की महिला की रेप का आरोपी जो आदमी था, उसको पुलिस ने ट्रैक डाउन कर लिया, पता लगा लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम कह रहा है दत्तात्रेय गाडे। उसका नाम क्या था? दत्तात्रेय गाडे। हैज बीन सेंट, उसको भेज दिया गया है। यहाँ पे देखो, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यानी दत्तात्रेय गाडे को भेज दिया गया है टू पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में, फॉर 12 days 12 दिनों के लिए। यानी कि दत्तात्रेय गाडे को पुलिस कस्टडी में 12 दिनों के लिए भेज दिया गया है। अब कह रहा है गार्डे वाज अरेस्टेड, यानी गार्डे को गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे भी वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहाँ से? फ्रॉम गुनात विलेज, गुनात विलेज से, इन सिरूर तहसील, सिरूर तहसील में, ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट के। अराउंड 1 AM, लगभग 1 बजे। 1 AM मतलब सुबह की बात कर रहा है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। कह रहा है गार्डे को फ्राइडे को लगभग 1 बजे पुणे डिस्ट्रिक्ट के सिरूर तहसील के गुनात गांव से गिरफ्तार किया गया, ठीक है।
कह रहा है द एक्यूज्ड वाज नैब्ड। नैब मतलब ये होता है पकड़ा जाना, गिरफ्तार करना, ठीक है। यहाँ पे कॉट से मतलब है, ठीक है, CAUGST, कैच का थर्ड फॉर्म है। द एक्यूज्ड वाज नैब्ड यानी कि आरोपी को पकड़ा गया विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मतलब की मदद से, द विलेजर्स गांव वालों की, एंड अ डॉग स्क्वाड, और एक डॉग स्क्वाड, यानी कि जो एक्यूज जो आरोपी था उसको डॉग स्क्वाड और गांव वालों की मदद से पकड़ा गया, ठीक है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ही वॉज प्रेजेंटेड, ही एक प्रोनाउन है, नाउन के बदले इस्तेमाल हुआ है, जो नाउन है क्या है, दत्तात्रेय गाडे। ही वॉज प्रेजेंटेड, उसको पेश किया गया, बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास TS गैगोल एट शिवाजी नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द यूनियन। उसको कहाँ पेश किया गया वो बता रहा है। प्रेजेंट मतलब है पेश करने से मतलब है, ठीक है। ही वॉज प्रेजेंटेड, उसे पेश किया गया, पैसिव वॉइस में है। बिफोर किसके सामने, द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी प्रथम क्लास का, क्या नाम है, TS गैगोल, एट कहाँ पे, शिवाजी नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द यूनियन, यानी शाम में जो शिवाजी नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे, ठीक है। चलिए, ये पहली स्लाइड थी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें एक वर्ड दो चार हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड हंट था, इसका मतलब होता है सर्च, आपको पता ही हो गया होगा। ट्रैक डाउन एक साथ इस्तेमाल होता है, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब फाइंड आउट, पता लगाना। पुलिस कस्टडी, पुलिस के हिरासत में। नैब मतलब पकड़ा जाना, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट मतलब पेश करना, प्रस्तुत होना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गार्डे इज एक्यूज्ड, यानी गार्डे जो है वो आरोपी है किस चीज का, ऑफ द रेप, रेप का, यानी जो गार्डे है वो रेप का आरोपी है। ऑफ द वुमेन, उस महिला का, यानी गार्डे उस महिला के रेप का आरोपी है। अब महिला के बारे में बता रहा है, हु वाज वेटिंग, जो वेट कर रही थी, फॉर अ बस, एक बस के लिए, टू ट्रेवल, ट्रेवल करने के लिए, टू हर होम टाउन, अपने होम टाउन के लिए। होम टाउन का नाम क्या है, फल्टन, होम टाउन का नाम क्या है, फल्टन। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। कह रहा है गार्डे इज एक्यूज्ड ऑफ द रेप ऑफ द वुमेन हु वाज वेटिंग फॉर ए बस टू ट्रेवल टू हर होम टाउन फल्टन अर्ली ऑन ट्यूसडे, यानी जो गार्डे है वह उस महिला के रेप का आरोपी है जो वेट कर रही थी एक बस का अपने होम टाउन फल्टन जाने के लिए, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। अर्ली मतलब सुबह, आप बोल सकते हो, ठीक है। ही एलेजली अप्रोच्ड हर, ही मतलब एक प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, गार्डे के लिए। ही एलेजली यानी कथित तौर पर, ही अप्रोच्ड हर, वह उसके पास पहुंचा। अप्रोच मतलब क्या होता है, पहुंचना, किसके पास, हर यानी उस महिला के पास। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने, के बहाने, किसके बहाने, शोइंग हर, उसे दिखाने के बहाने, द राइट बस, सही बस। कह रहा है कि वह कथित तौर पर उस महिला के पास उसे सही बस दिखाने के बहाने पहुंचा, एंड और, टुक हर, उसे ले गया, टू अ पार्क्ड स्टेट रन बस, यानी पार्क मतलब एक खड़ी सरकारी स्टेट के द्वारा चलाई जा रही बस के पास, वेयर, जहां, ही एलेजली रेप्ड हर, उसने कथित तौर पर उसका रेप किया। ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, हियरिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। द लायर रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज्ड, वह वकील, द लायर मतलब वह वकील, रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज्ड, जो आरोपी को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी आरोपी की तरफ से था, अर्गूड, उसने अर्गू किया, दैट की। अब देखो द लायर के यहाँ हु वाज हिडन है, क्या है, हु वाज हिडन है। हु वाज न्यूज़पेपर में लिखते नहीं है, द लायर यानी वह वकील, हु वाज रिप्रेजेंटिंग द एक्यूज, जो आरोपी को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी आरोपी की तरफ से था, अर्गू, ये आपका V2 है, इसका सब्जेक्ट क्या है, लायर, ठीक है। दैट, क्या अर्गू किया, क्या तर्क दिया, द फिजिकल रिलेशनशिप विद द वुमेन, यानी महिला के साथ जो फिजिकल रिलेशनशिप है, यानी जो शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, वाज विथ कंसेंट, उसकी सहमति से था। कंसेंट मीन्स क्या होता है, सहमति। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ड्यूरिंग देयर सर्च, नहीं यहाँ पे, दैट, देखो द फिजिकल रिलेशनशिप, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन विथ है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, जो वाज वर्ब आई है,
इसका जो सब्जेक्ट है क्या, फिजिकल रिलेशनशिप, यानी द फिजिकल रिलेशनशिप वाज विथ कंसेंट, यानी जो शारीरिक संबंध थे वह सहमति से थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग देयर सर्च ऑपरेशन, यानी सर्च ऑपरेशन के दौरान, द पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया क्या, और डिस्कार्डेड शर्ट, यानी एक फेंका गया शर्ट। डिस्कार्ड भी होता है फेंकना, त्यागना। पुलिस ने एक डिस्कार्डेड शर्ट मिला, पुलिस को एक फेंकी गई शर्ट मिली। दैट वाज यूज्ड टू, जिसका प्रयोग किया गया था, टू हेल्प और डॉग स्क्वाड की मदद करने के लिए, पिकअप द सेंट, यानी कि सेंट को पकड़ने में, यानी उसकी सेंट मतलब जो सुगंध है, जो गंध है, उसको पकड़ने में एक डॉग स्क्वाड की हेल्प करने के लिए जिस शर्ट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये दैट लगा है, ये शर्ट के लगा है। ठीक है, डिस्कार्डेड शर्ट के लगा हुआ है कि दैट वाज यूज टू हेल्प, इसका प्रयोग मदद करने के लिए किया गया था, और डॉग स्क्वाड, एक डॉग स्क्वाड की, पिकअप दिस सेंट, यानी कि उस गंध को पकड़ने के लिए। ठीक है, इस स्लाइड में भी कुछ खास वर्ड नहीं है, देख लेते हैं, अगर कुछ वर्ड है तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। अप्रोच मीन्स क्या होता है, पहुंचना। पार मतलब खड़ी, ठीक है, जो पार की गई है। ठीक है, कंसेंट मीन्स सहमति होता है। आगे देखते हैं। फाउंड इन अ फील्ड, यानी एक खेत में पाया गया, क्या है देखते हैं। दे वर इन्फॉर्म्ड, यानी कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया, उनको सूचित किया गया, ऑफ गॉडीज विजिट, यानी गॉडी की विजिट का, गॉडी कौन है, एक्यूज्ड, टू अ हाउस, एक घर में, आस्किंग फॉर फूड, खाना मांगने के लिए, यानी कि उनको मतलब जो सर्च पुलिस की टीम थी, दे वर इन्फॉर्म्ड, उनको सूचित किया गया, पैसिव वॉइस में है, ऑफ गॉडीज विजिट, गाड़ी की जो विजिट थी, मतलब जो गया था, टू ए हाउस, एक घर में, आस्किंग फॉर फूड, फूड मांगने के लिए, यानी कि खाना मांगने के लिए जो गाड़ी की एक घर में विजिट थी उसके बारे में उनको इन्फॉर्म किया गया। बट लेकिन ही हैड फ्लेड, वह भाग गया, बिफोर दे कुड रीच द स्पॉट, वह घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही। दे मतलब पुलिस, कुड रीच द स्पॉट, जब तक पुलिस उस घटना स्थल पर पहुंचती या उस स्थान पर पहुंचती जहां वह खाना मांगने गया था, उसके पहले ही हैड फ्लेड, वह भाग गया था। ठीक है, दे इवेंचुअली ट्रैक्ड हिम, वे आखिरकार, इवेंचुअली मतलब फाइनली, वे आखिरकार ट्रैक्ड हिम, उसको पकड़ लिए, टू अ फील्ड, एक खेत में, नियर ए कैनाल, यानी एक नहर के पास, वे आखिरकार उसको एक नहर के पास एक खेत में पकड़ लिए। अब उस कैनल की बात कर रहा है, उस नहर की बात कर रहा है, विच वाज क्लोज टू हिज रिलेटिव्स प्लेस, विच वाज क्लोज जो नज़दीक में था, टू हिज रिलेटिव्स प्लेस, उसके रिश्तेदार के स्थान से। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर, जहाँ, ही हैड गॉन फॉर फूड एंड वाटर, जहाँ वह फूड मतलब खाने के लिए और पानी के लिए गया था। ठीक है, ही वॉज देन ब्रॉट, तब उसे लाया गया, टू पुणे, पुणे, ये जो ब्रॉट है ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। ही वॉज देन ब्रॉट टू पुणे, तब उसे पुणे लाया गया, एंड और हैंडेड ओवर, उसे सौंप दिया गया, टू द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ स्वारघाटी पुलिस स्टेशन, यानी स्वारघाटी पुलिस स्टेशन की जो एसआईटी है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसको हैंड ओवर कर दिया गया। वेयर, जहां, ही वॉज फॉर्मली अरेस्टेड, उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, एप्रिसिएटिंग द विलेजर्स हेल्प, यानी गांव वालियों, जो गांव वाले हैं उनकी मदद को की सराहना करते हुए, की तारीफ करते हुए, एप्रिसिएटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कह रहा है एप्रिसिएटिंग द विलेजर्स हेल्प, यानी गांव वालों की मदद की तारीफ करते हुए, पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार सेठ, उन्होंने क्या कहा, अ टीम हैज़ बीन फॉर्म्ड, यानी एक टीम गठित की गई है, टू कलेक्ट एविडेंस, यानी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए, एंड और क्रिएट अ वाटर टाइट केस, और एक ठोस केस या ठोस मामला बनाने के लिए। क्रिएट मतलब तैयार करना, बनाना। वाटर टाइट मतलब होता है जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, बिल्कुल क्लियर कट, ठोस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं अनडिस्प्यूटेबल। ठीक है, स्पेशल काउंसिल विल पुट द केस, यानी जो विशेष वकील हैं, काउंसिल मतलब यहाँ पे वकील से मतलब है, विल पुट द केस, इस केस को रखेंगे, ऑन द फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक में, टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, द एक्यूज्ड इज पनिश्ड, की जो आरोपी है उसको सजा मिले। कह रहा है कि जो विशेष वकील हैं वो इस केस को फास्ट ट्रैक में रखेंगे, टू इंश्योर द एक्यूज्ड इज पनिश्ड, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि आरोपी को पनिशमेंट मिले या सजा मिले।
ओवर 400 लोकल पीपल यानी 400 से ज़्यादा लोकल पीपल, लोकल लोग, स्थानीय लोग फ्रॉम गुनात, गुनात से हेल्प्ड अस हमारी मदद की इन ट्रेसिंग द एक्यूज्ड यानी उस आरोपी को ट्रेस करने में, उस आरोपी का पता लगाने में। फॉर विच जिसके लिए आई विल ऑनर देम मैं उनको सम्मानित करूंगा। ये कौन बोला है? वहाँ के कमिश्नर अमितेश कुमार। ठीक है, इसमें कुछ खास वर्ड नहीं है, देख लेते हैं एक बार कुछ हो तो। इवेंचुअली एक ठीक वर्ड हो सकता है, इसका मतलब होता है फाइनली। फ्लेड मतलब भाग जाना। ठीक है, ब्रॉड तो पता ही है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। एप्रिसिएट मतलब तारीफ करना होता है, प्रेज, लॉडिंग। एविडेंस मतलब सबूत। वाटर टाइट मतलब जिसमें कोई विवाद ना हो, ठोस मामले की बात है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है सेवरल टीम्स यानी कई टीमें। अब उन टीमों को थोड़ा मेंशन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, टीमों में क्या क्या है। कंसिस्ट ऑफ जिसमें शामिल है एटलीस्ट 500 पर्सन फ्रॉम द क्राइम ब्रांच, कम से कम 500 कर्मचारी क्राइम ब्रांच से, स्वारघाटी पुलिस से, रॉयट प्लाटून एंड रिक्रूट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। कह रहा है कुछ टीमें, देखो सेवरल टीम्स जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहाँ पे आई हुई है हैड बीन। ठीक है, यानी कि सेवरल टीम्स हैड बीन डिप्लॉयड ऑन ए सर्च, यानी कुछ टीम सर्च पर डिप्लॉय कर दी गई है, तैनात कर दी गई है। उस टीमों के बारे में बता रहा है कम, जिसमें से वो क्राइम ब्रांच, स्वारघाटी पुलिस और जो रैट मतलब दंगा यानी जो दंगे को कंट्रोल करने वाली जो प्लाटून होती है उसका, और जो हेडक्वार्टर्स के रिक्रूट हैं यानी जो नए नए लड़के हैं, जो नई नई भर्तियां हुई होंगी, उनको समेत कम से कम 500 कर्मचारी जिसमें शामिल हैं, उनको एक तलाश पर, एक सर्च पर डिप्लॉय कर दिया गया है। पुलिस हैड चेक्ड सीसीटीवी फुटेज यानी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है फ्रॉम 23 कैमराज इनसाइड द बस, यानी बस के अंदर 23 कैमराज। ठीक है, यानी कि पुलिस ने बस डिपो, सॉरी बस डिपो यहाँ पे हिडन हो गया, तो जो बस डिपो के अंदर जो 23 कैमरा लगे हुए हैं सीसीटीवी फुटेज, उनकी पुलिस ने चेक किया है उसको अच्छे से। ठीक है, एंड और 48 कैमराज इन पुणे सिटीज, और पुणे सिटी का 48 कैमरे को। कह रहा है पुलिस ने जो बस डिपो के अंदर 23 कैमरे लगे हुए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है, और पुणे शहर के अंदर 48 कैमरा को। ठीक है, द सस्पेक्ट वाज आइडेंटिफाई यानी जो संदिग्ध था उसकी आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसको पहचान कर ली गई थी विद इन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर। आफ्टर द कंप्लेंट वाज फाइल्ड यानी कि शिकायत दर्ज किए जाने के बाद, यानी शिकायत दर्ज किए जाने के 2 घंटे के शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सस्पेक्ट को 2 घंटे के अंदर ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था, पहचान कर ली गई थी। ठीक है, मिस्टर कुमार सेड, मिस्टर कुमार ने कहा, क्या कहा यहाँ से, पर एक नया सेंटेंस शुरू है। एन ऑडिट ऑफ डेजर्टेड स्पॉट्स द विसिनिटी ऑफ द रेलवे स्टेशन, हिल टॉप एरियाज एंड बस स्टॉप्स वाज बीइंग अंडरटेकन टू पुट इन मेजर्स फॉर वुमेन्स सेफ्टी। एन ऑडिट मतलब एक ऑडिट किया जा रहा है किसका? ऑफ डेजर्टेड स्पॉट। डेजर्टेड मतलब होता है कि जो बिल्कुल सुनसान इलाका है, जो एकांत में होता है इलाका, सुनसान से मतलब यहाँ सुनसान। स्पॉट मतलब जो जो जगहें हैं सुनसान, जैसे कि द विंसिटी ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास आसपास का इलाका, हिल टॉप एरिया यानी जो पहाड़ी इलाका है उसके, एंड बस स्टॉप्स का, वाज बीइंग अंडरटेकन किया जा रहा है। ठीक है, टू पुट इन मेजर्स यानी उपायों को लागू करने के लिए, फॉर वुमेन सेफ्टी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कह रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो मेजर्स हैं, जो उपाय हैं, उनको करने के लिए जो जो सुनसान जगहें हैं, रेलवे स्टेशन का जो आसपास का इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है और जो बस स्टॉप है, उनका ऑडिट किया जा रहा है। ये जो वाज वर्ब आई है इसका सब्जेक्ट क्या है? एन ऑडिट। सिंगुलर हो गया ना तो इसलिए वाज लगा है। ठीक है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑफ ऑब्जेक्ट है इसके डेजर्टेड स्पॉट हो गया, द विसिटी ऑफ द रेलवे स्टेशन, हिल टॉप एरियाज एंड बस स्टॉप, यानी इन चारों जगहों का ऑडिट किया जा रहा है। वाज बीइंग अंडरटेकन, अंडरटेकन यहाँ मतलब किया जा रहा है। ठीक है, देखो अगर ऐसे समझो आसान लैंग्वेज में, एन ऑडिट वाज बीइंग अंडरटेकन, यानी एक ऑडिट किया जा रहा है किसका? टू पुट इन मेजर्स फॉर वुमेन सेफ्टी, यानी महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को करने के लिए किसका ऑडिट किया जा रहा है, उसमें थोड़ा सा और जिक्र किया है, ऑफ डेजर्टेड स्पॉट्स यानी सुनसान जगहों का, रेलवे स्टेशन के आसपास, विन सिटी मतलब है आसपास, हिल टॉप एरिया मतलब पहाड़ी एरिया, और बस स्टॉप का। ठीक है, तो क्लियर हो गया सेंटेंस। अब मैपिंग ऑफ डेजर्टेड एरियाज यानी जो सुनसान क्षेत्र हैं, जो इलाके हैं, उनकी मैपिंग वुड बी डन की जाएगी टू क्रिएट अ सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा का जाल बनाने के लिए। ही एडेड उन्होंने कहा,
उन्होंने कहा कि जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं उनकी भी मैपिंग की जाएगी टू क्रिएट ए सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा का जाल तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड हैं तो देख लेते हैं। कंसिस्ट मीन्स क्या होता है, शामिल होने, जिसको हम कंप्राइज भी बोलते हैं। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइज के साथ नहीं लगता है, ठीक है। रॉयड मतलब होता है दंगा। ठीक है। कंप्लेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है, याद करना, कंप्लेंट। डेजर्टेड मतलब सुनसान। विसिनिटी मतलब है आसपास का इलाका। विसिनिटी मतलब क्या होता है, आसपास का इलाका। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति बिल, कह रहा है द लॉन्ग ड्यू शक्ति बिल फॉर वुमेन सेफ्टी, यानी कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काफ़ी लंबे समय से ड्यू है, जो रुकी हुई है, शक्ति बिल अगेन टुक सेंटर स्टेज, दोबारा से वह, मतलब दोबारा से लोगों के ध्यान में आ गई है, ठीक है। कह रहा है कि लंबे समय से जो रुकी हुई शक्ति बिल है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, वह दोबारा से सेंटर स्टेज, टुक सेंटर स्टेज एक ईडीएम है, एक सेंटर स्टेज एक तरीके से ईडीएम, जिसका मतलब होता है फिर से ध्यान खींचना लोगों का, ठीक है। कह रहा है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो लंबे समय से जो रुकी हुई जो शक्ति बिल है वो दोबारा से चर्चा में आ गई है। कैसे? विद द अपोजिशन डिमांडिंग इट्स क्लियरेंस बाय द यूनियन गवर्नमेंट, जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार से इसका क्लियरेंस यानी इसको मंजूरी देने की मांग कर रही है। यानी विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा इसका क्लियरेंस यानी इसकी मंजूरी की मांग कर रही है। द बिल, एक ऐसा ये बिल के बारे में बता रहा है, विच एडवोकेट्स, जो वकालत करता है या जो बताता है, जो कहता है, फॉर द डेथ पेनाल्टी यानी मृत्यु दंड की बात करता है, किसके लिए? फॉर ग्रीवियस ऑफेंसेस, यानी जो बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस, यानी जो बहुत ही मतलब ऑफेंस, जो अपराध होते हैं, जो ग्रीवियस मतलब होता है जो बहुत ही बड़े बड़े अपराध होते हैं, बहुत ही क्या वर्ड एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, देखता हूँ भी। ऑफ रेप, रेप का, गैंग रेप एंड एसिड अटैक्स। कह रहा है कि जो यहाँ पे ग्रीवियस मतलब एक तरीके से जो गंभीर आप बोल सकते हो, ठीक है, जो बहुत ही सीरियस ऑफेंस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। विच एडवोकेट्स फॉर द डेथ पेनाल्टी फॉर ग्रीवियस ऑफेंस ऑफ रेप, गैंग रेप एंड एसिड अटैक्स। कह रहा है कि जो रेप, गैंग रेप और एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधों के लिए डेथ पेनाल्टी की मांग करता है, फिर एडवोकेट करता है, हैज़ बीन पेंडिंग, वो पेंडिंग है फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों से। ये जो बिल सब्जेक्ट है इसका वर्ब यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो द बिल हैज़ बीन पेंडिंग, यानी ये जो बिल पेंडिंग है फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों से। फॉर्मर स्टेट होम मिनिस्टर यानी पूर्व राज्य गृह मंत्री एंड एनसीपी लीडर अनिल देशमुख, और एनसीपी एसपी लीडर जो अनिल देशमुख हैं, अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है, क्या किया है, टू गेट अप्रूवल, मंजूरी लेने के लिए, फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से, एंड द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट से, एंड और इम्प्लीमेंट इट, और इसे लागू करने का, इन द स्टेट, राज्य में, ठीक है। कह रहा है कि जो पूर्व स्टेट होम मिनिस्टर और एनसीपी लीडर अनिल देशमुख हैं, उन्होंने राज्य सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि वह केंद्र और प्रेसिडेंट से इसकी मंजूरी को लें और इसको इस राज्य में लागू कर दें, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये थी छोटी सी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।